गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ टाइम। तो शुरुआत करते हैं। द वैल्यू ऑफ टाइम, यहाँ दिया है एक्सप्लेनेशन, तो यानी कि समय का मूल्य। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ए किंग, एक राजा, एंड ए लेजी मैन, लेजी होता है आलसी और मैन मीन्स आदमी, हरिया, जिसका नाम था हरिया। यानी कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक राजा और एंड ए लेजी मैन, और एक आलसी आदमी जिसका नाम था हरिया, वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे मित्र थे। वन डे व्हेन द किंग, एक दिन जब राजा, एंड हरिया, और हरिया, वर वॉकिंग इन गार्डन। तो एक दिन की बात है, राजा और हरिया, वर्क मीन्स थे, वॉकिंग मतलब टहल रहे थे, इन गार्डन यानी कि बगीचे में। द किंग आस्क्ड, तो राजा ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, हरिया, दैट वाई, इसे पढ़ते हैं डजंट, वैसे होता है डज नॉट, वाई डजंट ही हैव ए जॉब। तो राजा ने पूछा कि हरिया, दैट मीन्स कि, वाई डजंट ही हैव ए जॉब, कि भाई तुम्हारे पास जॉब क्यों नहीं है। हरिया रिप्लाइड, यानी कि इसे पढ़ते हैं रिप्लाइड टू दिस, हरिया ने जवाब दिया, नो वन गिव्स मी जॉब, मुझे कोई भी जॉब नहीं देता। एज ऑल माई एनिमीज, एनिमीज मीन्स शत्रु यानी कि दुश्मन, कि नो वन गिव्स मी जॉब, मुझे कोई भी जॉब नहीं देता। एज ऑल माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरी वन, कि मेरे सभी दुश्मनों ने सभी को बता दिया है। दैट यानी कि, इसे पढ़ेंगे डोंट, ये होता है डू नॉट, आई डोंट डू माई वर्क ऑन टाइम, यानी कि मैं अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करता हूँ। यानी कि मेरे सभी दुश्मनों ने बता दिया है सभी को कि भाई मैं अपना कार्य कोई भी समय पर पूरा नहीं करता हूँ। देन किंग सेड, तो राजा ने बोला, आई विल गिव यू टाइम, मैं तुम्हें समय देता हूँ, टिल सनसेट, सूर्यास्त तक का, सनसेट मीन्स सूर्यास्त, मैं सूरज छिपने तक का आपको समय देता हूँ। टिल देन यू कैन केम, तब तक तुम आ सकते हो। एंड टेक एज मैनी वेल्थ, और जितना चाहो उतना धन लेकर जा सकते हो। यू वांट फ्रॉम माई पैलेस, यानी कि मेरे महल से आप सूर्यास्त तक का आपको मैं समय देता हूँ, जितना चाहें उतना धन आप अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, लेकिन सूर्यास्त तक सिर्फ। हरिया बीकेम वेरी हैप्पी, हरिया बड़ा खुश हुआ। ही वेंट, वह गया, एंड टोल्ड, और बोला, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, एवरीथिंग, इन सभी बातों के बारे में। वह गया अपने घर पर और अपनी पत्नी को सारी बातें उसने बताई, हरिया ने। हिज वाइफ
रिप्लाइड उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। देन गो फास्ट एंड टेक 2-3 बैग्स विद यू। और उसकी पत्नी ने कहा देन तब तो गो फास्ट जाओ जल्दी, एंड टेक 2-3 बैग्स और अपने साथ 2 से 3 बैग ले जाओ, टू फिल देम अप और उनको भर लो, विद गोल्ड एंड डायमंड्स और उनको सोने और हीरे से पूरा भर लो। कि भैया जाओ जल्दी से, देर क्यों लगा रहे हो। हरिया रिप्लाइड यानी कि हरिया ने उत्तर दिया या जवाब दिया टू दिस इसको लेकर के। फर्स्ट पहले, गेव मी लंच कि नहीं पहले तो भैया मुझे लंच करना है। ही एट हिज लंच उसने अपना लंच किया। एंड ऑलमोस्ट टुक एन आवर ऑफ नैप उसने अपना लंच लिया यानी कि खाया। एंड ऑलमोस्ट टुक और एक तरीके से 1 घंटे की ऑफ नैप उसने एक हल्की सी झपकी या नींद ली। देन इन द लेट आफ्टरनून अब दोपहर से भी थोड़ा सा समय और ज़्यादा बीत चुका था। ही ग्रैब्ड हिज बैग्स उसने अपने बैग पकड़े। एंड वेंट टू पैलेस और अपने महल की तरफ यानी कि राजा के महल की तरफ वो चल दिया। एज इट वाज नॉट एज इट वाज हॉट जैसे ही वहाँ गर्मी थी। ही डिसाइडेड यानी कि उसने निर्णय लिया टू टेक ए लिटिल रेस्ट थोड़ा बहुत उसने भाई निर्णय लिया क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। अंडर ए ट्री यानी कि पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लिया जाए उसने निर्णय लिया। देन ही स्टार्टेड वॉकिंग अगेन और उसने आराम करने के बाद फिर से चलना शुरू कर दिया। देन ही सॉ फ्यू पीपल डूइंग सम मैजिक ट्रिक्स उसने देखा जैसे ही वो चला तो देखा फ्यू पीपल यानी कि कुछ लोग डूइंग सम मैजिक ट्रिक्स कुछ जादू की मैजिक ट्रिक दिखा रहे थे या कर रहे थे। ही वेटेड देयर उसने उनका इंतजार किया टू सी देयर ट्रिक्स उनकी ट्रिक्स देखने के लिए। He waited there to see their tricks उसने वहाँ इंतज़ार किया उनकी मैजिक ट्रिक को देखने के लिए। आफ्टर ऑल इन सभी के बाद ऑफ दैट ही वेंट टू पैलेस इन सभी के बाद वो दोबारा से महल की ओर चल दिया। एंड रियलाइज मीन्स उसने महसूस किया इट वाज सनसेट उसने देखा कि भैया यार अब तो सूर्यास्त हो चुका है। द पैलेस गेट्स वर क्लोज्ड और महल के दरवाजे बंद हो गए थे। एंड एवरीथिंग अराउंड हिम वेंट साइलेंट उसके चारों तरफ अंधेरा यानी कि मतलब एक तरीके से सुनसान बोल सकते हो चारों तरफ एकदम सुनसान सा हो गया था। ही रियलाइज्ड दैट बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ हिम उसने रियलाइज़ किया कि मेरी इस आदत की वजह से हैज़ मेड हिम मिस्ड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका कि उसने देखा कि मेरी इस आदत की वजह से हैज़ मेड हिम
मिस्ड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कितना बढ़िया उसने मौका गवा दिया, क्योंकि उसे भाई महल से क्या मिलते, हीरे और जवाहरात, लेकिन उसने ये इतना बढ़िया मौका गवा दिया। मोरल, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वी शुड वैल्यू टाइम, यानी कि हमें समय को कीमती समझना चाहिए। उसकी कीमत अच्छे से अगर हम समझेंगे तो समय हमारी कीमत को समझेगा। जो समय को बर्बाद करेंगे यानी कि वो अपने आप को बर्बाद करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही इंग्लिश रीडिंग पढ़ने के लिए मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।